भूल व्याख्या इतिहास विषय जो 2013 में पेपर हुआ था। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में बताया है? सही उत्तर है विष्णु पुराण में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वेद काल में 10 रागीय युद्ध लड़ा गया था? सही उत्तर है परुशुनी नदी के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाणकालीन स्थल है? सही उत्तर है बागोर मध्यपाषाणकालीन स्थल है। अगला प्रश्न, कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई हैं? सही उत्तर है 5। ब्रूसफुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने भागों में बांटा है? सही उत्तर है 78 वर्गों में बांटा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन ऑप्शन 4 जो है वो असत्य है, जबकि सत्य कथनों की बात करें, सत्य कथनों में दक्षिणी भारत में ताम्र कांस्य युग नहीं आया। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए। काले व लाल मृत भांडों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति से है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। बालाकोट जो है, बालाकोट सीप उद्योग से संबंधित है। सूरकोटड़ा कलश स्वादान से संबंधित है। लोथल जो है बंदरगाह पाएगी। चहुंदड़ों में मनका बनाने का कारखाना। अगला प्रश्न, डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद संबंधित थी। सही उत्तर है धार्मिक कार्यों से विधाता परिषद संबंधित थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथनों में ऑप्शन 3 सही है, जबकि सत्य कथनों की बात करें, ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 है। वेदागों की संख्या 6 बताई गई है। चारों आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न, किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? सही उत्तर है कालीबंगा से 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। तो सही कथनों की बात करें तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में थे। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? सही उत्तर है गंगा घाटी की। अगला प्रश्न, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, कहाँ मिली है? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। प्रश्न संख्या 14, ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? सही उत्तर है गुण। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? सही उत्तर है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? सही उत्तर है उपनिषद। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर है मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते ग्रंथ मिलता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल का प्रमुख राजकीय अधिकारी था? सही उत्तर है पुरोहित ऋग्वेदिक काल में राजकीय अधिकारी था। अगला प्रश्न, प्रजापति की पुत्रियों का नाम? सही उत्तर है सभा व समिति। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है। सुमेलित में न्याय गौतम बुद्ध से संबंधित है, न्याय गौतम से संबंधित है।
सांख्य जो है वो कपिल से संबंधित हैं। योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी से संबंधित है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में निषक किसकी इकाई थी? सही उत्तर है मूल्य की इकाई थी। अगला प्रश्न, कुशागरपुर राजधानी थी? सही उत्तर है मगध की राजधानी कुशागरपुर थी। अगला प्रश्न, जिस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वह है? सही उत्तर है भगवती सूत्र से। अगला प्रश्न, वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? सही उत्तर है 8 गण वज्जी संघ में थे। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? सही उत्तर है फुतुहाते फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने रचना की थी। अगला प्रश्न, संत कवि अलवारों के आराध्य देव? सही उत्तर है विष्णु अलवारों के आराध्य देव हैं। अगला प्रश्न, दोनों कथन सही दिए गए हैं। पहला कथन दूसरे कथन की व्याख्या नहीं करता है। इसमें भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। उनके समय में राजकीय भाषा फारसी थी, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन जो है वो पहले कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था? सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी मामलुक सुल्तान नहीं था। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे? सही उत्तर है वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद सिवाना और अंत में जालौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्यकाल देखा था? सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अगला प्रश्न, आरिजे मलिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? सही उत्तर है दीवान ए आरिज का जो प्रधान है उसे आरिजे मलिक के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सुमेलित नहीं है। उसके अलावा शेख मोइनुद्दीन ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं। बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं। नयामत जो हैं वो कादरी संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, असत्य कथन बताना है। इसमें असत्य कथन जो है वो ऑप्शन 4 जो है वो असत्य कथन दिया गया है। पहला कथन देखें, सत्य कथन जो भारत में पश्चिमी एशिया से कांच के बर्तनों और घोड़ों का आयात होता था। कच्चा रेशम चीन से आयात किया जाता था। हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझेदार थे। ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा कहलाती है? सही उत्तर है हिज्र। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा हिज्र कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम करना है। इसमें सबसे पहले 2.5 दिन का झोंपड़ा, उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, फिर किला एक कोहना और मोती मस्जिद। अगला प्रश्न, इक्ता शब्द का अर्थ? सही उत्तर है तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिए जाने वाला भूभाग इक्ता कहलाता था। अगला प्रश्न, कथन दोनों सही हैं। पहला कथन दूसरे कथन की व्याख्या कर रहा है। इसमें कथन है बलबन ने राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दूसरा कथन है उसने ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है। पहला कथन दूसरे कथन की
व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। सही उत्तर है अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अगला प्रश्न सम्मिलित नहीं है, इसमें ऑप्शन 4 सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा सम्मिलित जो हैं रैदास जो हैं वो निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं, नानक निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं, सूरदास सगुण भक्ति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी। सही उत्तर है मछलीपट्टनम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री खोली थी। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। सही उत्तर है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, दस्तक शब्द से तात्पर्य। सही उत्तर है शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक शब्द है शुल्क मुक्त व्यापार। अगला प्रश्न, किस आंग्ल में सूर्य युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। सही उत्तर है द्वितीय आंग्ल में सूर्य युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था। सही उत्तर है महादजी सिंधिया ने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भाग लिया, अप्पाजी भोसले ने भाग लिया, मल्हार राव होलकर ने भाग लिया। अगला प्रश्न, संताल विद्रोह का नेता कौन था। सही उत्तर है सिंधु मांझी। अगला प्रश्न, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था। सही उत्तर है 1856 में अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी देवी या देवता मिस्र नहीं है। इसमें सही उत्तर है आर्मेटिस जो हैं वो मिस्र देवता नहीं हैं। इसके अलावा जो मिस्र के देवता हैं आयरिस, ओसिरिस और अमुन। अगला प्रश्न है, 12 तख्तियों का कानून का संबंध किस सभ्यता से है। सही उत्तर है रोम सभ्यता से 12 तख्तियों का कानून संबंधित है। अगला प्रश्न, चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। सही उत्तर है हुनों के आक्रमण के बचाव के लिए चीन की दीवार का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, अब्बासी खलीफाओं की राजधानी थी। सही उत्तर है बगदाद अब्बासी खलीफाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न, मस्तबा क्या है। सही उत्तर है एक प्रकार की कब्र जो है वो मस्तबा कहलाती है। प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया वह है चीन की सभ्यता ने बारूद का आविष्कार किया। बिंबिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी थी राजगीर। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय राजधानी थी। हर्षक वंश का अंतिम शासक था। सही उत्तर है नागदशक। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित में उत्तर जो है उत्तर में स्वर्ण भूमि उत्तर गया था स्वर्ण भूमि में। महेंद्र जो है वो लंका गया, रक्षित बनवासी और महादेव जो है वो महिष मंडल गए थे। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है। सही उत्तर है 5वें शिलालेख में अशोक के धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, अशोक के अतिरिक्त देवनाम प्रिय उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक कौन था। सही उत्तर है दशरथ के अशोक के अलावा देवनाम प्रिय उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न आरबीसी द्वारा डिलीट किया गया है। प्रश्न है सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। अगला प्रश्न, पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था। सही उत्तर है पुष्यमित्र जो है पतंजलि शुंग शासक का पुरोहित था। पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। सुमेलित में
गाथा सप्तशती हाल से संबंधित हैं। मृच्छकटिक शूद्रक से संबंधित हैं। नागानंद हर्ष से संबंधित हैं। कादम्बरी बाण के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, विशिष्ट सिद्धांत ने एक वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का बताया है? सही उत्तर है 365.25 दिन का बताया है। अगला प्रश्न, प्रतिहार शासक जिसने मेदांतक यानी मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था? सही उत्तर है नागभट्ट। प्रतिहार शासक नागभट्ट ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, काम्बुज के अंगकोर वाट का मंदिर कंबुज के अंगकोर वाट का निर्माण किस शासक के राज्यकाल में हुआ था? सही उत्तर है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंगकोर वाट का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर रचित नहीं है? तो ऑप्शन 2 सही है। इसके अलावा वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी, वराहमिहिर ने वृद्ध विवाह पटल लिखा, वराहमिहिर ने वृद्ध जातक लिखा था। अगला प्रश्न, आर.सी. मजूमदार के अनुसार दक्षिणी पूर्वी एशिया में शैलेंद्र राज्य का उदय किस शताब्दी में हो गया था? सही उत्तर है 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र राज्य का उदय हो गया था। अगला प्रश्न, कथन दोनों सही हैं। पहला कथन, दूसरा कथन पहले कथन की ठीक व्याख्या कर रहा है। इसमें पहला कथन है, अकबर ने दहसाला पद्धति को 1580 में लागू किया था। दूसरा कथन है, 1580 के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य में दहसाला व्यवस्था ही लागू थी। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादर उज जमा की उपाधि प्रदान की? सही उत्तर है अबुल हसन। अबुल हसन को जहांगीर ने नादर उल जमा की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? सही उत्तर है सूती वस्त्र भारत से निर्यात का अधिकतम भाग था मुगल काल में। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। लेखक और ग्रंथ दिए गए हैं। बदायूनी जो है वो मुनत उत तवारीख लिखी थी। मोतमिद खान ने इकबालनामा जहांगीरी ग्रंथ लिखा था। लाहौरी ने बादशाहनामा ग्रंथ लिखा था। अहमद यादगार ने तारीख शाही ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक 2 बार गद्दी पर बैठा था? सही उत्तर है हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न, हुमायूं व खान खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होकर ताजमहल का वास्तुकार प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार सही उत्तर है उस्ताद अहमद ताजमहल का वास्तुकार था। अगला प्रश्न डिलीट किया गया है। प्रश्न है, मुगल काल में सुखेत मंडी प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न, अल्तमगा जहांगीर देने का चलन आरंभ किया था। सही उत्तर है जहांगीर ने अल्तमगा जहांगीर देने का प्रचलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, दीवान ए वजीरात ए कुल नाम के नए पद का गठन किया था। सही उत्तर है अकबर ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम के पद का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न, द ग्रेट फोरम थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक? सही उत्तर है कैरन लियोनार्ड के द्वारा द ग्रेट फोरम थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अगला प्रश्न, नूरजहां मूलतः निवासी थी। सही उत्तर है ईरान। नूरजहां ईरान की मूलतः निवासी थी। अगला प्रश्न आरपीसी द्वारा डिलीट किया गया प्रश्न है, संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था। अगला प्रश्न, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था? सही उत्तर है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसके तहत है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। सुमेलित करने में लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, तात्या टोपे गिरफ्तार के बाद फांसी दी गई थी, नाना साहेब को नेपाल पलायित हो गए थे, बहादुर शाह रंगून निर्वासित हो गए थे। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है खान बहादुर खान ने। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी जो विद्रोह है वो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला। ओडिशा के जमींदारों का विद्रोह जो है वो 1804 से 1817 तक चला। आंध्र के पोलिगारों का विद्रोह 1801 से लेकर 1805 तक चला। अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह 1814 से लेकर 1817 तक चला। अगला प्रश्न प्रश्न कथन वाले दिए गए हैं, इसमें दोनों कथन सही हैं। दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। इसमें पहला कथन है 1857 की क्रांति असफल रही, कथन सत्य है। दूसरा कथन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों, राजाओं व भूस्वामियों के नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिरोध सफल नहीं हो सका, ये भी सही है। पहला कथन जो है, दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या कर रहा है इसमें। अगला प्रश्न है आर्य समाज के सिद्धांतों और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर है विधवा विवाह का विरोध सही नहीं है। इसके अलावा आर्य समाज के सिद्धांतों में सत्य कथनों की बात करें, उनमें पलायनवाद और भाग्यवाद दर्शन का अस्वीकार था, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया था। अगला प्रश्न आरबीसी द्वारा डिलीट किया गया सुमेलित करने वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, सही उत्तर है विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष अपने संविधान को अंगीकार किया था? सही उत्तर है 1899 में कांग्रेस ने संविधान को अंगीकार किया। अगला प्रश्न सुमेलित नहीं है, सही उत्तर है शेड्लर यूनिवर्सिटी कमीशन, सही नहीं है। इसके अलावा वुड डिस्पैच 1854 में, हंटर कमीशन 1882-83 में, हॉटोंग शिक्षा समिति 1929 में। अगला प्रश्न होम रूल आंदोलन चलाने वाली होम रूल लोगों की संख्या थी, सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में कौन गवर्नर जनरल था? सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न आरबीसी द्वारा डिलीट किया गया है। बंगाल में 1818 में सबसे पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र का नाम। अगला प्रश्न कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? सही उत्तर है बनारस के 1905 के अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोगों में सबसे कम अवधि तक चला था? सही उत्तर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अगला प्रश्न है पिएता क्या है? सही उत्तर है माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक मूर्ति पिएता है। अगला प्रश्न जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत का प्रवचन किसने किया था? सही उत्तर है मार्टिन लूथर ने किया था। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति का पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर है जे.ए. ब्लॉकी के द्वारा। अगला प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? सही उत्तर है 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? सही उत्तर है जॉर्ज वॉशिंगटन जो है
वो स्वतंत्रता की घोषणा यानी यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा तैयार करने में सदस्य नहीं था। इसके अलावा जो सदस्य थे समिति के वो जेफरसन, फ्रैंकलिन और शरमन थे। अगला प्रश्न है, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई थी? सही उत्तर है 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। अगला प्रश्न, फांसीवाद बल देता है? सही उत्तर है राज्य की शक्ति मानता है, ये राज्य की शक्ति मानता पर जो है फांसीवाद बल देता है। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति को किसने मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाले प्रमुखतम आंदोलन बताया है? सही उत्तर है जेफ हर्डर द्वारा। अगला प्रश्न, 1921-22 के वाशिंगटन सम्मेलन मुख्यतः संबंधित हैं? सही उत्तर है नौसैनिक सशस्त्रीकरण को सीमित करने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? सही उत्तर है 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने त्यागपत्र दिया था 1940 में। अगला प्रश्न, हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया क्योंकि सोवियत संघ से जर्मनी की सुरक्षा को खतरा था। अगला प्रश्न, यंग इटली का संगठन करता था? सही उत्तर है जेमिनी यंग इटली का संगठन करता था। अगला प्रश्न, किस घटना से प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा था? सही उत्तर है बोस्निया हर्जगोविना की राजधानी फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या की घटना पर प्रथम विश्व युद्ध भड़क चुका था। अगला प्रश्न आरबीसी द्वारा डिलीट किया गया है। इसमें ऐसे कथन बताना था, नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 की पेरिस की संधि के माध्यम से यूरोपीय शक्तियों ने, ये आरबीसी द्वारा डिलीट किया गया। अगला प्रश्न, वाणिज्यवाद सिद्धांत पर व्यवहार में यूरोप में सामान्यतः स्वीकृत थी? सही उत्तर है 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न, पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश के हाथों हुई थी? सही उत्तर है चोल वंश के हाथों पल्लव वंश की समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, तंजौर के वरदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर है राजराजा प्रथम के द्वारा तंजौर के वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहाँ नहीं लड़ा गया? सही उत्तर है चिलियावाला में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध नहीं लड़ा गया था। उसके अलावा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो मुड़की, अलीवाल, फिरोज शाह सभी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, जून 1665 की पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? सही उत्तर है शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665 की पुरंदर की संधि हुई थी। असत्य कथन बताना है। सही उत्तर है गांधी जी ने नमक यात्रा दांडी से प्रारंभ की थी, ये असत्य कथन है। जबकि सत्य कथनों पर विचार करें देखें तो गांधी जी ने नमक यात्रा की सूचना इरविन को दी थी। दूसरा, नमक यात्राएं देश में अन्य स्थानों पर भी आयोजित की गई थी। तीसरा, गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, स्वयं को पाकिस्तान आंदोलन का जनक कहता था? सही उत्तर है रहमत अली स्वयं को पाकिस्तान आंदोलन का जनक कहता था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। ऐसी पहली सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? सही उत्तर है बलिया में। अगला प्रश्न, 10 days that shook the world रूसी क्रांति का आंखों देखा विवरण का लेखक है? सही उत्तर है जे रीड। 10 days that shook the world रूसी क्रांति का ये आंखों देखा विवरण लिखने वाला जे रीड।
अगला प्रश्न, लीग ऑफ नेशन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। इसमें सही उत्तर है यह फिनलैंड और स्विट्जरलैंड के बीच इंग्लैंड द्वीप को लेकर चल रहे विवाद को भी सुलझा न सकी, ये असत्य कथन है। जबकि लीग ऑफ नेशन के बारे में सत्य कथनों पर देखें तो पहला ऑप्शन 1919 के शांति समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, यह लगभग पूर्णतः विफल रहा था। और चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सदस्य न बनने के कारण यह वास्तविक स्थिति से वंचित होकर रह गई। अगला प्रश्न आरबीसी द्वारा डिलीट किया गया है। प्रश्न है, माओ से तुंग के ऐतिहासिक महाअभियान की अवधि बतानी थी, ये प्रश्न डिलीट किया गया है। अगला प्रश्न, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। सही उत्तर है अनौपचारिक रूप से परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न आरपीसी द्वारा डिलीट किया गया है। प्रश्न है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता रचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? अगला प्रश्न, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। सही उत्तर है पूर्व बचपन से उत्तर बचपन की बजाय। अगला प्रश्न आरपीसी द्वारा डिलीट किया गया, दीर्घकालीन स्मृति बहुत हद तक सहायक है। अगला प्रश्न, टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? सही उत्तर है स्थिति प्रेक्षिका। अगला प्रश्न, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है, सही उत्तर है बाह्य प्रेरणा। अगला प्रश्न, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। सही उत्तर है उपयुक्त सभी पर करता है। इसमें अच्छा अधिगम जो है वो शिक्षक पर निर्भर करता है। अच्छा अधिगम छात्रों की सक्रिय रुचि पर निर्भर करता है। अच्छा अधिगम उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, www से तात्पर्य है। सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न, संचार की प्रतिक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का। सही उत्तर है कूटबंध करने की योग्यता। अगला प्रश्न, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। सही उत्तर है उनसे नरमी व दृढ़ता के व्यवहार करें। अगला प्रश्न, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। सही उत्तर है इदम अहम अति अहम। अगला प्रश्न डिलीट किया गया है। प्रश्न है, मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिव्यक्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न, श्रृंखला अधिगम संबंधित है। सही उत्तर है ज्ञान से संबंधित है श्रृंखला अधिगम। अगला प्रश्न, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। सही उत्तर है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण आत्म संप्रेषण को। अगला प्रश्न है, डीएनए पद का तात्पर्य है। डीएनए से सही उत्तर है डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? सही उत्तर है प्याजे। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सही नहीं है? सही उत्तर है सामाजिक आयु सही नहीं है। इसके अलावा इसमें मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु ये सभी सही हैं, सामाजिक आयु सही नहीं है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक था। सही उत्तर है जीन पियाजे। अगला प्रश्न, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, उसने उसे काफी चोट पहुंची और आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा।
यह उदाहरण है। सही उत्तर है उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्याजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। इसमें प्याजे द्वारा सही उत्तर है उदात्तीकरण प्रयोग नहीं किया गया। प्याजे ने आत्मीकरण शब्द का प्रयोग किया। प्याजे ने संगठन का और स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? सही उत्तर है तूफानी एवं तनावपूर्ण की अवस्था जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कहा। अगला प्रश्न डिलीट किया गया है। प्रश्न है, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? अगला प्रश्न, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? सही उत्तर है समस्या समाधान अधिगम अध्ययन का उच्चतम स्तर है। अगला प्रश्न, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक। सही उत्तर है स्वयं उन पर आचरण करें। अगला प्रश्न, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। सही उत्तर है अनुकरण तथा पुनर्बलन का। स्किनर बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण व पुनर्बलन द्वारा था। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं? सही उत्तर है अभियोग्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है? सही उत्तर है संवेगों पर नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? सही उत्तर है तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है संगी साथियों का प्रभाव पड़ता है। अंतिम प्रश्न, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है? सही उत्तर है सांवेगिक बुद्धि। दोस्तों, संपूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF के लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।